Good morning, student. See the next chapter, part 1, part 2, 7th chapter, assignment problem and sequencing. So first point, assignment problem. See the definition. We have to assign n jobs to n workers. All n workers are capable of doing all jobs. तो हमें क्या करना है, n jobs है और n workers है, तो हमें ये jobs इन workers को allot करना है. Every worker is capable for doing all job. हर टाइप के जॉब करने के लिए हर एक वर्कर कैपेबल है. बट विथ अ वेरियंग कॉस्ट, मतलब कॉस्ट उसमें से डिफरेंट है. सपोज अगर मैकेनिक है तो उसका जो सैलरी होगा वो कम होगा, और वही अगर मैकेनिकल इंजीनियर है वो भी वही सेम जॉब कर सकता है लेकिन उसका सैलरी डिफरेंट होगा, तो यहाँ पे वेरियंग कॉस्ट होगा. Hence our task is to find the best possible assignment that gives maximum efficiency and minimum cost. तो ये असाइनमेंट प्रॉब्लम यूज़ कहाँ पे होता है, तो हमें क्या करना है, पॉसिबिलिटीज चेक करना है. कौन सी पॉसिबिलिटीज़, तो कौन सा जॉब अगर कौन से वर्कर के लिए हम अलॉट करेंगे तो जिसमें हमें मैक्सिमम इफ़िशियंसी मिलेगी और मिनिमम कॉस्ट में वो काम हो जाएगा. तो यहाँ पे असाइनमेंट प्रॉब्लम जो है वो इसके लिए यूज़ होता है. अ प्रॉब्लम ऑफ दिस नेचर इज कॉल्ड एन असाइनमेंट प्रॉब्लम. नाउ सी द कंडीशंस. अब उसमें कंडीशंस क्या हैं, नंबर ऑफ जॉब्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मशीन्स और वर्कर्स. तो जितने जॉब्स है उतने ही हमें वर्कर्स मिलने चाहिए और उतने ही मशीन्स होने चाहिए. ईच वर्कर और मशीन इज असाइन टू ओनली वन जॉब. हर एक वर्कर के लिए सिर्फ एक ही जॉब असाइन होगा, एक से ज़्यादा नहीं. ईच वर्कर और मशीन इज इंडिपेंडेंटली कैपेबल ऑफ हैंडलिंग एनी जॉब. तो हर एक वर्कर वो कैपेबल होगा कि कोई भी जॉब हैंडल करने के लिए. ऑब्जेक्टिव ऑफ द असाइनमेंट इज क्लियरली स्पेसिफाइड. तो इसमें ऑब्जेक्टिव जो है मतलब वो मैक्सिमाइज का एग्जाम्पल है या मिनिमाइज का एग्जाम्पल है. तो मिनिमाइजिंग कॉस्ट और मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट. तो ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो क्लियरली स्पेसिफाइड होना चाहिए वहाँ. There is an interesting and easy method to solve this type of problems is called an Hungarian method. तो assignment problem में ही इसे Hungarian method भी कहा जाता है. तो Hungarian क्या है, इस मैथमेटिशियन का नेम है. अब इसमें एक फ्लो चार्ट दिया है आपको टेक्स्ट बुक में, वो easy to understood है steps of Hungarian method. बस उसमें से थोड़ा सा चेंजेस है. तो ये जो लाइन है वो मैंने कट कर दी है और यहाँ से एक लाइन आपको ऐड करनी है. तो आपके टेक्स्ट बुक में भी ये चेंजेस कर दो, क्योंकि इस स्टेप के बाद ये स्टेप नहीं आती. इस स्टेप के बाद हमें यही स्टेप फॉलो करना है, और अगर इस स्टेप के बाद हमें इधर जाना है. तो देखो चार्ट में क्या दिया है, ये चार्ट आपको आपके नोटबुक में लिखना है. सबसे पहले स्टार्ट करना है, कंस्ट्रक्ट द कॉस्ट मैट्रिक्स इज इफ़ नॉट गिवन. तो अगर आपको मैट्रिक्स फॉर्म में नहीं दिया है आपका एग्जाम्पल, तो सबसे पहले मैट्रिक्स फॉर्म में, मतलब वो टेबल के फॉर्म में आपको लिखना है. रो रिडक्शन, तो सबसे पहली स्टेप होगी रो रिडक्शन. रो में से स्मॉलेस्ट नंबर माइनस करना है, तो वो होगा रो रिडक्शन. उसके बाद की स्टेप होगी कॉलम रिडक्शन. तो रो रिडक्शन होने के बाद कॉलम रिडक्शन करना है. कॉलम रिडक्शन में भी सेम स्मॉलेस्ट नंबर माइनस करना है. थर्ड स्टेप होगी ड्रॉ मिनिमम नंबर ऑफ हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल लाइंस कवरिंग ऑल जीरोस. जब आप रो रिडक्शन एंड कॉलम रिडक्शन करते हो तो आपको उस टेबल में ज़ीरो मिलेंगे. तो उस ज़ीरो को हमें कवर करना है स्ट्रेट लाइन से. तो वो स्ट्रेट लाइन वर्टिकल हो या हॉरिजेंटल हो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है. बस कंडीशन क्या है, कम से कम लाइन में सभी ज़ीरो कवर होने चाहिए. ठीक है, तो ये थर्ड स्टेप है. उसके बाद ज़ीरो कवर करने के बाद आप कितने लाइंस ड्रॉ करते हो उसके ऊपर नेक्स्ट स्टेप होगी. तो आपने जो लाइंस ड्रॉ किए हैं रिक्वायर्ड लाइंस विच इज़ इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स. अगर 4 लाइंस में आपके सभी ज़ीरो कवर हो चुके हैं और उस मैट्रिक्स की ऑर्डर भी 4x4 है जिसमें 4 रोज और 4 कॉलम्स है, तो यस में जाना है. नेक्स्ट स्टेप आएगी, फाइनल आंसर आ जाएगा. और अगर ये दोनों लाइन इक्वल नहीं है, मतलब अगर हमारा तीन ही लाइन में सभी ज़ीरो कवर हो गए और ऑर्डर 4 है, मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, तो नो में जाएंगे और फिर ये नेक्स्ट स्टेप हमें फॉलो करना है. अब ये स्टेप क्या है वो मैं नेक्स्ट एग्जांपल में बताती हूँ. असाइनमेंट कैसे करना है, जब आपको
ये लाइन और ऑर्डर दोनों सेम मिलेंगे तो फिर क्या करना है हमें, वहाँ पे हमें बॉक्स और क्रॉस करना है। हर एक रो में एंड कॉलम में एक ही बॉक्स आना चाहिए, एक से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। मतलब फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, चारों रो में एक एक ही बॉक्स आना चाहिए। सिमिलरली उन्हीं चारों कॉलम्स में भी एक एक ही बॉक्स आना चाहिए। बाकी ज़ीरो को हम क्रॉस करेंगे। तो कैसे करना है एग्जाम्पल में देखोगे तो समझ जाओगे। बहुत इजी है, एज अ गेम की तरह आप इसे सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद क्या करना है, सेम प्रोसीजर रिपीट फॉर ऑल कॉलम्स। कॉलम्स में भी वैसे ही करना है और फिर फाइनल आंसर निकालना है। जहाँ पे बॉक्स होगा उसकी क्वेश्चन में क्या कॉस्ट है वो देखना है और उनकी एडिशन करना है। तो वो मिल जाएगा आपका मिनिमम कॉस्ट या फिर मैक्सिमम प्रॉफिट, जो आपको पूछा है क्वेश्चन में वो मिल जाएगा। नाउ सी द एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ एक्सरसाइज 7.1। अ जॉब प्रोडक्शन यूनिट हैज़ 4 जॉब्स A, B, C, D which can be manufactured on each of the 4 machines PQRS। तो यहाँ पे मशीन्स दी है PQRS। The processing cost of each job for each machine is given in the following table। तो यहाँ पे कॉस्ट दी है मशीन्स की और जॉब्स दिए हैं और ये आपको वैल्यूज दिए हैं। आगे क्वेश्चन क्या है, फाइंड द ऑप्टिमल असाइनमेंट टू मिनिमाइज द टोटल प्रोसेसिंग कॉस्ट। तो आपको असाइनमेंट प्रॉब्लम का यूज करके आपको मिनिमाइजिंग द कॉस्ट फाइंड आउट करना है। उसी जो फ्लो चार्ट हमने देखा उसी चार्ट से जाएंगे। तो सबसे पहले आपको गिवन एग्जाम्पल लिखना है जो भी आपको दिया है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे टेबल लिखा है, आपको ये टेबल ड्रॉ भी करना है। तो हर एक लाइन के बाद मतलब लाइन नहीं ड्रॉ करोगे चलेगा, लेकिन एक बॉक्स ड्रॉ करो, इतना ड्रॉ कंपलसरी करना है। तो मशीन्स, जॉब्स, जो आपको क्वेश्चन में दिया है वही लिखा है। पहली स्टेप क्या है, रिडक्शन, रो रिडक्शन। रो रिडक्शन मतलब क्या है, सब्सट्रैक्टिंग स्मॉलेस्ट एलिमेंट फ्रॉम ईच रो। हर एक रो में से स्मॉलेस्ट नंबर माइनस करना है। अब यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर जो है हर एक रो का डिफरेंट होगा। तो देखो पहली रो में स्मॉलेस्ट कौन सा है, 25। तो 25 नंबर हम फर्स्ट रो में से माइनस करेंगे। 31 माइनस 25 6 आ जाएगा। 25 माइनस 25 0 आ जाएगा। 33 माइनस 25 8 आ जाएगा। एंड 29 माइनस 25 4 आ जाएगा, ठीक है। पहले रो में से मैंने 25 माइनस कर दिया। अब फिर से दूसरे रो का स्मॉलेस्ट नंबर, सेकेंड रो क्या है, अब इसका स्मॉलेस्ट नंबर 21 डिफरेंट है। पहले रो का और दूसरे रो का स्मॉलेस्ट नंबर डिफरेंट है। अब 21 इसमें से माइनस करो। 25 माइनस 21 4 आ जाएगा। 24 माइनस 21 3 आ जाएगा। 23 माइनस 21 2 आ जाएगा। और 21 माइनस 21 0 आ जाएगा, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट, थर्ड रो का स्मॉलेस्ट नंबर 19। 19 माइनस करोगे, 19 माइनस 19 0। 21 माइनस 19 3 आ जाएगा। 23 माइनस 19 4 एंड 24 माइनस 19 5 आ जाएगा। यहाँ पे 2 आ जाएगा, ओके। नाउ लास्ट रो का स्मॉलेस्ट 34। 38 माइनस 34 4। 36 माइनस 34 2 0। 40 माइनस 34 तो 40 माइनस 34 6 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया रो रिडक्शन। अब कॉलम रिडक्शन। तो कॉलम में देखना है सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 0 है, जो कि माइनस करोगे एज इट इज़ कॉलम रहेगा। इसमें से स्मॉलेस्ट नंबर भी 0 है तो ये कॉलम भी एज इट इज़ रहेगा। इसमें से भी स्मॉलेस्ट नंबर 0 है तो ये एज इट इज़ रहेगा। और इसमें से भी स्मॉलेस्ट नंबर 0 है तो ये भी एज इट इज़ रहेगा। तो यहाँ पे देखो सेकेंड जो स्टेप है आपकी वो ड्रॉप हो जाएगी, ठीक है। तो कॉलम रिडक्शन जो है वो यहाँ पे आपकी स्टेप्स ड्रॉप हो जाएगी, क्योंकि इसमें से कॉलम रिडक्शन करोगे तो एज इट इज़ आपका मैट्रिक्स रहेगा। तो फिर हम क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में जाएंगे, ठीक है। तो स्टेप सेकेंड ही लिखेंगे लेकिन जाएंगे थर्ड स्टेप में। थर्ड स्टेप में क्या है, कवरिंग ऑल ज़ीरोज़ विथ मिनिमम नंबर्स ऑफ लाइंस। कम से कम लाइंस में 0 कवर करना है हमें, ठीक है। तो पहले मैं लिख देती हूँ 6 4 0 4 0 3 2 2, उसके बाद 8
240 एंड 4056। अब जो आप लाइंस कवर करोगे तो उसके लिए पेंसिल का यूज़ करो, क्योंकि पेन से अगर आप ड्रॉ करते हो तो फिर गलत हो जाएगा, तो फिर आप उसे रिपेयर नहीं कर सकते। अब अगर देखोगे तो हर एक रो का ज़ीरो और हर एक कॉलम का ज़ीरो सेपरेट ही है, तो आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो या फिर वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो, एक से ज़्यादा ज़ीरो कवर नहीं होगा। ठीक है, तो आप कैसे भी ड्रॉ कर सकते, हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हो, ठीक है, या फिर आप वर्टिकल भी लाइंस ड्रॉ कर सकते हो। कैसे भी करो, हर एक ज़ीरो के लिए एक लाइन लगने ही वाली है। ठीक है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि 3 लाइन में सभी ज़ीरो कवर हो रहे, नहीं हो सकते, तो हमें 4 लाइंस तो लगेंगे। तो यहाँ पे 4 लाइंस में सब ज़ीरो कवर हो गए। और ऑर्डर क्या है मैट्रिक्स की, देखो 4 रोज 4 कॉलम्स, तो ऑर्डर भी 4 है। तो यहाँ पे हमारी नेक्स्ट स्टेप आएगी, स्टेप 4। नंबर ऑफ लाइंस कवरिंग ऑल ज़ीरोज़ इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो क्या हुआ हमारा, यहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, नंबर ऑफ लाइंस कवरिंग ऑल ज़ीरोज़ विच इज़ इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब इसके बाद की स्टेप होगी असाइनमेंट। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, असाइनिंग करेंगे। नाउ अब इसके बाद देखो क्या करना है, पहले टेबल लिखना पड़ेगा, मशीन्स सेकेंड थर्ड फोर्थ एंड जॉब्स है PQRS। ठीक है, आंसर है 6084, नेक्स्ट है 4320, नेक्स्ट है 0245 और नेक्स्ट है 4206। ठीक है, ये आंसर, ये स्टेप हमें मिली थी लास्ट स्टेप। अब हमें क्या करना है, बॉक्स और क्रॉस करना है। हमें क्या करना है, हर एक रो में एक बॉक्स आना चाहिए, अगर एक से ज़्यादा ज़ीरो है तो दूसरा क्रॉस हो जाएगा। अब यहाँ पे ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, क्योंकि हर एक रो में एक ही ज़ीरो है, वैसे ही हर एक कॉलम में भी एक ही ज़ीरो है, तो आपको ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, वही ज़ीरो को आपको बॉक्स करना है। ठीक है, अब सपोज़ अगर इस लास्ट रो में 2 ज़ीरो होते, यहाँ भी होता है यहाँ भी होता है, तो हम क्या करते हैं, एक को बॉक्स करते दूसरे को क्रॉस करते। तो यहाँ पे वैसे कुछ नहीं है, तो एज इट इज़। अब हमें क्या करना है, मिनिमम कॉस्ट फाइंड आउट करना है ना, तो मिनिमम कॉस्ट Z इक्वल टू, अब क्या करना है, आपकी जो बॉक्स है वो कौन सी पोजीशन में है, देखो एक मिनट, पहले असाइनमेंट लिखेंगे। जॉब P कौन से मशीन के लिए असाइन हुआ है, सेकेंड मशीन के लिए। जॉब Q फोर्थ मशीन के लिए। जॉब R फर्स्ट मशीन के लिए एंड जॉब S असाइन हुआ है थर्ड मशीन के लिए। ठीक है, सो द असाइनमेंट इज, नाउ द कॉस्ट, मिनिमम कॉस्ट इज Z इक्वल टू। अब क्या करना है, ये जो बॉक्स है और आपका एग्जाम्पल दोनों देखना है। तो देखो यहाँ पे सेकेंड पोजीशन पे बॉक्स है, तो आपका जो एग्जाम्पल है उसमें सेकेंड पोजीशन पे कौन सा नंबर है, 25, तो पहली वैल्यू हुई 25। नेक्स्ट Q का फोर्थ के यहाँ पे बॉक्स है, तो Q का फोर्थ वैल्यू 21। नेक्स्ट R का फर्स्ट बॉक्स है, तो R की 19। नेक्स्ट S का थर्ड है, तो S की 34। ठीक है, तो बाद में आपको इसकी एडिशन करना है, तो ये होगी आपकी टोटल कॉस्ट 20 20 40 40 प्लस 20 60 65 65 प्लस 4 69 और 69 और 30 99, तो ₹99। तो यहाँ पे मिनिमम कॉस्ट आपकी आ गई ₹99। ठीक है, बहुत सिंपल है क्वेश्चन ये, पहला क्वेश्चन, तो आप इसे इजीली सॉल्व कर सकते हो।
नेक्स्ट लेक्चर में हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जिसमें नो कंडीशन आ सकती है। थैंक यू।